हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम जहां प्री कम मेंस है और साथ ही वनडे एग्ज़ाम की श्रृंखलाएं जैसे यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, बैंकिंग, जहां जीएस पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, जो आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, जो खासकर जो एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चनों में, जहाँ सेंट्रल के एग्ज़ाम है या यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि वो भी अब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी श्रृंखला को लागू कर चुकी है अपने स्टेट बोर्ड के एग्ज़ामों में। साथ में आप देख सकते हैं कि यह श्रृंखला यूपीएससी, सीएससी और यूपी पीसीएस चाहे प्री हो या मेंस हो सभी के लिए हेल्पफुल है। खासकर यूपीएससी, सीएससी और यूपी पीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस जहां प्री कम मेंस है तो उनके लिए ये श्रृंखला पूरी की पूरी हेल्पफुल है या उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई हुई है। साथ में आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के जीएस का पेपर 2, सीएससी का और यूपी पीसीएस के जीएस के पेपर 2 को पूरा कवर करती है। जहां तक बेसिक और अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप 6 से 12 तक पढ़ेंगे तो लगभग हर हिस्से को कवरेज प्राप्त है, आप देख सकते हैं। और इसी क्रम में हम देख सकते हैं, इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। चलिए, तो हम लोग क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, इस पे हम लोग पढ़ लिख रहे थे, साक्षर बन रहे थे कंपटीशन के हिसाब से। तो हम देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की, यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस। तो आप देख सकते हैं कि ये जीएस के पेपर 2 से पूरा कहीं ना कहीं सिलेबस मैच करता है मेंस के हिसाब से। साथ में आप देखेंगे सीएससी एंड यूपी पीसीएस एंड अन्य अदर स्टेट के संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें देख सकते हैं प्री कम मेंस को ध्यान में रख रहे श्रृंखला है। और बताया जैसा कि वनडे एग्ज़ाम को भी कवर करती है, जो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जहां जीएस पूछी जाती है। तो हम देख सकते हैं क्लास 9 की जो पाठ्य पुस्तक है उस पुस्तक में हम लोकतांत्रिक राजनीति की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक राजनीति में लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ आप देखेंगे हम लोग मानव अधिकारों, जो अधिकार मानव को मिले हैं लोकतंत्र में एक या संविधान में मिले हुए हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग स्वतंत्रता, समानता और क्या हुआ, शोषण के विरुद्ध के अधिकार को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अगर बात करेंगे इन अधिकारों में तो देखेंगे, हाँ, हम जो भी पढ़ लिख रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से साक्षर हो रहे हैं, वो देख सकते हैं कि हम लोग इंदिरा सिविल सर्विसेज चैनल के अंतर्गत पढ़ लिख रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक, और अपने व्यूज़ दें। देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो हम क्लास 9 की चैप्टर 6 पार्ट 8 और लोकतांत्रिक अधिकारों के संदर्भ में, जो चैप्टर का नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है और ये लास्ट चैप्टर है इस एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 की। जैसा बताया है ये भारत की उद्देशिका है, आप इसे देख सकते हैं। इस संदर्भ में उद्देशिका को हमने बताया था कि भारत के संविधान का क्रक्स है, कुंजी है, और भारतीय संविधान विशेषज्ञ हमारी न्यायपालिका जब संविधान के किसी भाग, संविधान के तहत बने अधिनियम, कानून की जब कोई भाग क्या है एक्सप्लेनेशन या वायलेशन होता है तो वो इसका सहारा ले सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो इसे देख सकते हैं। इसी के संदर्भ में हम देखेंगे इस संदर्भ में क्या कि हम लोग विचार अभिव्यक्ति, इस न्याय प्राप्त कराने के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए आप देख सकते हैं कि विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म की बात कर चुके थे। अब हम आज धर्म की चर्चा करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करेंगे, जो 25 से 28 तक दी गई है। तो इसमें आप देखेंगे कि हम उपासना की भी स्वतंत्रता है और आप इसे देख सकते हैं संदर्भ में। बाकी आपको पूरी उद्देश्य का प्राप्त होगी हूबहू, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते शुरुआत करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को बात। तो आप देखेंगे भारतीय संविधान में क्या मिली थी आपको, आर्टिकल 14 से मूल अधिकार प्राप्त हुए। आप देखेंगे पहला मूल अधिकार का था
कि विधि के समान समानता, विधि के समान संरक्षण मतलब समानता के अधिकार की बात हुई। फिर स्वतंत्रता के अधिकार की बात 19 से 22 आए। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आए 23-24 की बात हुई। अब हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे जो 25 से 28 तक कवर कर रहा है। आप देख सकते हैं 25 से जो है 25 से और 28 तक कवर है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अगर हम पहले अधिकार की बात करें तो आप देखेंगे जो है क्या है धार्मिक स्वतंत्रता में क्या अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब है अगर आप बालिग हैं तो, ठीक है, याद रखिएगा ये अंतःकरण का मतलब आप बालिग हैं, आप सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। आप कानूनी रूप से जब क्या हो गए बालिग हो गए तो आप अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है आपको। लेकिन धार्मिक क्या है संविधान के नियमों के तहत, और जैसे आप मानेंगे, आचरण करेंगे, प्रचार करेंगे तो इन सभी पर क्या है युक्त प्रबंध या प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि आपको स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 26 की बात करेंगे अगर तो धार्मिक कार्यों में प्रबंधन, आप मैनेजमेंट की स्वतंत्रता है, आप इसके साथ ट्रस्ट खोल सकते हैं। तो आप देखेंगे भारत में इसी के तहत जितने आप देखेंगे सभी धर्मों को लोग जो आप देखेंगे कि ये मंदिर बना रही है, ये संस्था चल रही है, क्या है सामाजिक संस्था है, धार्मिक स्वतंत्रता के तहत तो क्या करते हैं अपने मंदिर में ही क्या करेंगे एक प्रबंधन की युक्त करेंगे, कमेटी बैठाएंगे। जैसे हम बात करेंगे अमृतसर गुरुद्वारा की बात तो एक प्रबंधन है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आपको स्वतंत्रता है। आप जाएंगे किसी मस्जिद में, जैसे हम बात करें अगर कुतुब मीनार या भारत की जामा मस्जिद तो वहाँ भी एक क्या है कमेटी है, प्रबंधन है। भारत के अगर बड़े मंदिरों की बात करें आप देख सकते हैं, आप चाहें शिरडी जा सकते हैं तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए तो क्या है वहाँ भी मैनेजमेंट है। तो आपको आर्टिकल 26 के तहत ही आपको ये स्वतंत्रता मिली हुई है वहाँ के लोगों को, उन लोगों को करने के लिए जो इससे जुड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 27 में तो धर्म की अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब है कि बढ़ाने के लिए करों से सदाए से स्वतंत्रता, मतलब क्या है करों से आपको थोड़ी छूट मिलेगी धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए। आप कोई कार्य ऐसा करते हैं, मान लीजिए हम आपको ज़्यादा नहीं बताते हैं, एक काम करें कि आपके पास बहुत पैसा है, आपको लगे कि हमें इनकम टैक्स नहीं देना है तो आप क्या करेंगे एक ट्रस्ट खोलेंगे धर्म की आड़ में, तो क्या करों से बचने के लिए, और आप करेंगे कि धर्म की अभिवृद्धि कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आप देखेंगे आर्टिकल 19 अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। लेकिन हम आपको वास्तविक स्थिति से आप जो है अवगत कराते हैं। क्या सैद्धांतिक रूप से संविधान कहता है कि आप क्या करेंगे, जैसे रामदेव हैं, रामदेव क्या है एक धार्मिक ट्रस्ट भी चला रहे हैं, उसके आड़ में क्या करेंगे करों से बचने के लिए क्या है बहुत सारी वो इंडस्ट्रीज भी खोले हैं, टैक्स देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं टैक्स देते हैं, अगर उन्होंने इंडस्ट्री चला रहे हैं तो टैक्स देते हैं, लेकिन कुछ करों को बचाते भी हैं। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि धर्म की अभिवृद्धि की बात होगी तो वो धर्म का बढ़ावा भी देते हैं, हिंदू धर्म का जगह जगह वो प्रचार भी करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो आप इसे धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से समुदाय मतलब कोई आप स्कूल खोल सकते हैं, धार्मिक शिक्षा तो है ही। ठीक है, आप देखेंगे करों से समुदाय के स्वरूप में कि वहाँ क्या होगा आप उन्हें एजुकेशन दे सकते हैं कि हम फ्री में या वैसे एजुकेशन दे रहे हैं, तो ऐसा इंस्टीट्यूशन खोल कर वो समुदाय के करों की अपेक्षा स्वतंत्रता है उनको कि कोई अगर इंस्टीट्यूट जैसे क्या है शिरडी है, शिरडी में करों से समुदाय की स्वतंत्रता है तो उनके धर्म की अभिवृद्धि भी हो रही है। वहाँ वो बहुत सारे ट्रस्ट भी चलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करते हैं, उस एरिया के बहुत सारे काम करते हैं, भारत के अन्य हिस्सों में भी वो उससे काम करते हैं। तो इसे उसने भारत सरकार ने क्या है उनसे स्वतंत्रता है, करों के समुदाय की स्वतंत्रता, मुझे कर से या टैक्सेस से बचने की उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त दी है सरकार ने या भारतीय संविधान ने। अगर हम बात करेंगे इस संदर्भ में किसमें अनुच्छेद 28 के तहत तो आप देखेंगे धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो आप धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा का मतलब है कि आप उपस्थित होने की स्वतंत्रता। पहले तो हम आपको बता दें कि जैसे धार्मिक शिक्षा, जैसे आप कोई जब प्रार्थना होती है किसी स्कूल में तो सभी को जो है अपने धर्म के आधार पर वो प्रार्थना करने का अधिकार है, कोई हाथ जोड़ सकता है, कोई हाथ जोड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कभी छोटे रहे होंगे या जब आप क्लास 12 तक पढ़े रहे होंगे, जब आपकी प्रेयर होती आप जिस स्कूल में पढ़ते हुए होंगे तो वहाँ आप जो भी प्रेयर की जाती होगी उसमें कोई हाथ जोड़ता होगा, कोई हाथ क्या होगा बंद करता होगा, कोई पीछे हाथ रखता होगा, कोई आप क्या होगा ऐसे करके बैठ जाता होगा, क्या दोनों हाथ बंद करके। तो आप देखेंगे ये उन्हें स्वतंत्रता है। दूसरी बात करें
कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। जैसे आप बात करें कि जैसे आप बहुत सारे जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो धार्मिक शिक्षा भी देती हैं, तो उसमें किसी व्यक्ति को आप जैसे हिंदू या मुस्लिम धर्म के लोग ये नहीं, कोई भी वर्ग ये उस पर नहीं जा सकता कि आप ये शिक्षा ग्रहण ही करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी ये नहीं, मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कोई भी ये ज़बरदस्ती नहीं उससे कह सकता कि आप उर्दू सीखेंगे ही। तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। आप हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति किसी ट्रस्ट के तहत अगर धार्मिक शिक्षा दे रहा है तो किसी भी हिंदू व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को क्या है उस धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, उसे स्वतंत्रता है वो उपस्थित हो ना हो। ये आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता है, लेकिन ये अंतःकरण के साथ। अंतःकरण क्या है? अंतःकरण का मतलब है आप बालिग हैं, तो जब तक आप बालिग नहीं तब तक आपके माता पिता, ठीक है। बालिग का मतलब है एडल्ट, ठीक है। एडल्ट हैं मतलब आप काम करने के लिए तैयार हैं, एडल्ट हैं जैसे आप, ठीक है। तो देख सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में अधिकारों की, तो स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। आपका जब शोषण ना हो तो आपको कहा गया कि आप जिस जब, क्योंकि भारत हो चाहे विश्व हो, धर्म ने हर जगह अपना अधिकार जमा रखा है। आप देखेंगे चाहे कैथोलिक हो चाहे प्रोटेस्टेंट हो, ठीक है, आप देखेंगे आप वेस्टर्न सोसाइटी में धर्म ने क्या हुआ, सबसे ज़्यादा धर्म में अत्याचार अगर हुए हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में हुए हैं। आप देखेंगे धर्म के आड़ में वहाँ जाने कितने कत्लेआम हुए हैं। किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई उनका धर्म नहीं माना है तो पहले क्या था, पोप का शासन होता था। क्या होता था? किसका? चर्च का शासन होता था। अगर चर्च कहीं इशारा कर दे तो उस इशारे में क्या वीरान हो जाता था। चर्च किसी पे हाथ रख दे तो वहाँ हरियाली हो जाती थी। ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। आप बोंदा संप्रभुता पढ़ेंगे कभी, इसके बाद धीरे धीरे वहाँ क्या होता, पुनर्जागरण काल होता है। धार्मिक स्वतंत्रता को क्या है धीरे धीरे लोग सीमित करने लगे, लोगों ने विज्ञान की तरफ बढ़ावा दिया। लेकिन वहाँ जब क्या होता, रेनेसा का युग आता है, उस रेनेसा के युग के साथ आप देखेंगे पुनर्जागरण में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धीरे धीरे समेटता गया। लेकिन उनके हिस्से, उनके धर्म में अभी भी चर्च है, वो क्या है आप देखेंगे अभी भी वहाँ धर्म का हिस्सा बना हुआ है, या वो अपने धर्म को मनाते हैं, या अभी कहीं ना कहीं उनकी जो है शासन व्यवस्था में भी धर्म का हिस्सा आ ही जाता है कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में। तो हमारे भी अगर बात करें सरकारों में, जो विभिन्न सरकारें हैं, हम बात करें चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो चाहे अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो किसी ना किसी धर्म को क्या होता है, एक तरफ देखेंगे तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी धर्म के पर्दे को लेकर, वोट बैंक को लेकर आगे आ ही जाते हैं। कोई टोपी पहन लेगा, कोई दाढ़ी रखा लेगा, कोई अन्य कार्य कर लेगा। बाकी आप, क्योंकि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं, ठीक। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें वास्तविक रूप से हम भारतीय संविधान में, तो स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। ऐसा माना गया था कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग थे, और उन विभिन्न धर्मों के लोगों में आप देखेंगे जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय बहुत सारे क्या हुए थे, धार्मिक क्रांतियाँ या धार्मिक आंदोलन के रूप में बहुत सारे अत्याचार हुए थे, कत्लेआम हुए थे। धर्म के आधार पर आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। आप देखेंगे भारत ने तो अपने संविधान में पंथ निरपेक्षता, ठीक, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने हिस्से में धर्म को अपना लिया संविधान में। आज भारत के अलावा पाकिस्तान की स्थिति दे सकते हैं, भारत से तुलना कर सकते हैं कि जिन्ना कहते हैं कि हमने भारत से अलग होने के बाद सबसे बड़ी गलती की। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपने संविधान में क्या है, धर्म को वरीयता दे दी। धर्म को वरीयता देने के बाद जिन्ना के अधिकार स्वयं सीमित हो गए, क्योंकि वहाँ के कट्टरपंथी, वहाँ के मौलानाओं ने, ठीक है, पर्दे के पीछे उन्हें कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में ले ली थी। तो आप देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। हमारे संविधान निर्माता क्या करेंगे, खास तौर पर इस पर चौकस थे, क्या कि स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्जा दिया की जाए, ठीक है। इसे मतलब इस स्वतंत्रता को स्पष्ट दिया जाए कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार अलग से दिया गया, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता को अलग से अधिकार दिया जाए। कारण ये था कि स्वतंत्रता का अधिकार तो आपको कई चीज़ों को अधिकार देता है। आपको अगर स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो वो मॉडर्न राइट है। अगर बात करें, अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता कहीं ना कहीं जो जिस व्यक्ति का धर्म मानता है उसे स्वतंत्र कर दिया जाए, उसकी वो स्वतंत्रता इस स्वतंत्रता से अलग रखा जाए। तो आप देख सकते हैं दर्जा दिया गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप देखेंगे भारत सभी धर्मों को क्या करता है, सभी
धर्मों को मान्यता देता है, ठीक है, और सभी धर्मों को बढ़ावा भी देने का अधिकार देता है कि आप बढ़ावा देंगे, ठीक है, किसी को रोक नहीं लगा सकते। तो विश्व के अन्य देशों में एक समान, भारत के अधिकांश लोग क्या है, अलग अलग धर्म को मानते हैं। भारत क्या था, भारत विविधता वाला एक था, विविधता में एकता है। आप देख सकते हैं यहाँ इस चित्र को देख सके, विविधता की एकता का चित्र प्रदर्शित कर रहा है, तो विविधता में एकता है, ठीक। दूसरी सांस्कृतिक विविधता है, और धार्मिक विविधता है, ठीक। इसी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, और भारत के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। आप देखेंगे ऐसी भी अधिकांश व्यवस्था है, जरूरी नहीं कि मुस्लिम धर्म में व्यक्ति पैदा हुआ व्यक्ति मुस्लिम धर्म को माने, हो सकता वो मुस्लिम धर्म की बजाय हिंदू धर्म को माने, हो सकता वो किसी भी धर्म को ना माने। तो धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है, ठीक है, कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामले को ही देखना है। तो शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को देखना ही है। व्यक्ति और ईश्वर के बीच आप क्या होगा, मामलों को नहीं देखेंगे। व्यक्ति और ईश्वर के बीच मामलों को नहीं मानता है, तो शासन का काम है कि किसके काम, व्यक्तियों के मामलों को, मतलब व्यक्ति की समस्याओं को देखना, व्यक्ति के कार्यों को करना, नेक ना कि उसके मतलब धार्मिक कार्यों को देखना, या उसके बीच के जो उसका ईश्वर है, जो भगवान है, उसके बीच में दखल बनना। या कहेंगे कि व्यक्ति और भगवान के बीच सरकार क्या करेगी, ये व्यक्ति है, ये क्या करेगा, सरकार है मान लेते हैं, और ये क्या करेगी, मान लीजिए क्या करेगी, ये भगवान है। तो क्या करेंगे, सरकार का ये काम नहीं है कि वो इसको पोस्टमैन के रूप में काम करेगी, आपको भगवान ने ये कार्य हमारे माध्यम से भेजा है, जैसा पहले चर्च कहते थे या अन्य धर्मों के लोग। तो ये पोस्ट ऑफिस का काम सरकार नहीं करेगी, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस धर्म और व्यक्ति के बीच सरकार काम नहीं करती है। वो कहती है ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आप स्वयं भगवान से अपना संवाद कीजिए, यहाँ सरकार का कोई काम नहीं है, राज्य का कोई काम नहीं है। राज्य जैसे चर्च कहता था पहले क्या, कि हम गॉड हैं, हम ही भगवान हैं, हमें भगवान का, हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, और हमको भगवान ने ऐसा आदेश दिया है कि तुम ऐसा काम करो, ठीक है। ये पोस्टमैन वाला काम पहले चर्च किया करते थे। धार्मिक समुदाय के लोगों में, अन्य धर्मों में भी देखने को मिला, भारत के भी धर्मों में, हिंदू धर्म में भी देखने को मिला। लेकिन जब भारत आज़ाद होता है, आज़ादी के साथ ही क्या होता है, संविधान लिखा जाता है, उस संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। तो राज्य और सरकार के बीच में, ठीक है, राज्य और सरकार सरकार और राज्य ने के बीच से व्यक्ति कह सकते हैं कि व्यक्ति या राज्य और सरकार और व्यक्ति के बीच में आप कह सकते हैं कि पोस्टमैन की भूमिका राज्य और सरकार से छीन ली गई है, कि ये काम व्यक्तिगत है, व्यक्ति का, ना कि आपका, ठीक है। ऐसा संविधान में लिख दिया गया है। तो व्यक्ति और ईश्वर का व्यक्तिगत मामला है, इसमें ना सरकार ना राज्य कोई दखलंदाजी या ज़बरदस्ती करेगी कि हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, ऐसा नहीं कह सकती है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है, देख सकते हैं, जहाँ किसी को भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं मिली है। भारतीय धर्म या भारतीय संविधान यही कर रहा है। भारतीय उद्देश्य का आप देखेंगे तो वहाँ पंथ निरपेक्षता की बात है, सभी पंथों को समान दर्जा है, लेकिन किसी भी धर्म को मान्यता नहीं है। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति क्या होगा, शासन का समान भाव रखना होगा। तो सिर्फ भारतीय धर्मनिरपेक्षता में भारतीय शासन या भारतीय राज्य या राज्य क्या करेगा, भारत सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव मतलब समान आदर करेगा। और धर्म के मामलों में आप देखेंगे क्या करेगा, शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए, ठीक है। ऐसा पंथ निरपेक्षता कहता है कि क्या, कि धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से जो है उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए, ठीक है, ऐसी बात है। तो आप यहाँ क्वेश्चन एक लिख सकते हैं कि क्या आप इस मत से सहमत हैं।
कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। समसामयिक उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएससी में। ठीक, याद रखिएगा इसे। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे कि भारत सभी धर्मों को संभाव आदर देता है। ये सिंबॉलिक हैं सभी धर्मों के, आप देख सकते हैं भारत में। आप इस संदर्भ में देखेंगे हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने, उसका प्रचार करने का अधिकार है। अब हम आगे आते हैं कि अब हम सीधे कुछ संविधान के क्लाजों की बात कर सकते हैं 25 से 28 के रूप में। ऊपर हम यहाँ भी कह कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। हमने यहाँ बात की थी कि राज्य का अपना कोई धर्म जो है धर्म नहीं है। धर्म व्यक्तिगत मामला है, मतलब व्यक्ति और ईश्वर, व्यक्ति स्वयं ईश्वर से क्या संवाद करेगा। ठीक है, उसके बीच में कोई पोस्टमैन की भूमिका राज्य नहीं निभाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ राज्य सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, संभाव है। आप देखेंगे उन राज्यों को धर्म सत्तात्मक राज्य कहा जाता है जहाँ कोई राज्य धार्मिक होता है, जैसे पाकिस्तान का संविधान धर्म को मान्यता देता है। हम देखेंगे वहाँ धर्म को क्या है, उनके संविधान में ही लिखित रूप से लिपिबद्ध है। हम आगे अगर 25 की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ, अगर आर्टिकल 25 अगर हम 25 की बात करें यहाँ आर्टिकल की, तो आप देख सकते हैं कि लोक व्यवस्था, नैतिकता व्यवस्था के अधीन। ठीक है, आप देखेंगे आपको धार्मिक स्वतंत्रता है लेकिन लोक व्यवस्था, ठीक, और क्या होगा, नैतिकता। आपकी नैतिकता मतलब इथिक्स का पेपर आप देख सकते हैं कि आपके 4th पेपर के रूप में जुड़ा हुआ है। और व्यवस्था, ठीक, अंता व्यवस्था, ठीक है, के अधीन रहते हुए व्यक्ति को अपनी अंता प्रेरणा के अनुसार सभी धर्मों को मानने, ठीक है, किसी भी धर्म को मानने, सभी धर्मों को मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की उसे हक है, स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल आपसे 25 कहता है। ठीक है, हम स्पष्ट रूप से अगर बात करें कि राज्य धर्म की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, ठीक है, राज्य क्या करेगी, धर्म की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, नैतिक आचरण के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। उड़ीसा ऐसा पहला राज्य था जिसने धर्मांतरण, मतलब उड़ीसा में आपने देखा होगा एक दारा सिंह मामला भारत संघ के मामले में था, तो वहाँ क्या था, धर्मांतरण का मामला आया था, तो धर्मांतरण के विरुद्ध एक कानून बनाया कि वहाँ देखा होगा कि लोगों से ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण किया जा रहा था। लोगों को क्रिश्चियनिटी धर्म में, खासकर ट्राइबल्स एरिया में आप देखेंगे उड़ीसा के, वहाँ धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो उसे ये अधिकार दिया गया क्योंकि क्या था, लोक व्यवस्था नैतिकता के अधीन रहते हुए कानून जो है आप मान सकते हैं, लेकिन लोक व्यवस्था बिगड़ रही थी। ठीक है, नैतिक आचरण बिगाड़ रहे थे लोग। तो ऐसे कामों को देखते हुए तो उड़ीसा ने ऐसा राज्य, ऐसा कानून आपके सामने प्रेजेंट किया या बनाया। उड़ीसा के कानून में कहा गया था कि छल कपट बल से प्रलोभन। तो देखेंगे आप किसी भी धर्म को, आप किसी भी धर्म के लिए किसी व्यक्ति को उत्साह नहीं करते, कैसे, छल कपट धन, ठीक है, और बल से, मतलब ना बल से किसी को क्या करेंगे, किसी को जबरदस्ती धर्म का आचरण या जिसे धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आप धर्मांतरण नहीं करा सकेंगे। तो ऐसी बात की गई थी जिसे आप देखेंगे ये दंडनीय अपराध रखा गया था, ये दंडनीय रखा गया, इसे कानून बनाया। और इसके बाद आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा कानून फिर आया। और इसके बाद आप इसके आगे और देखेंगे इन कानूनों में ईसाई पादरियों ने चुनौती दे दी। फिर इसी कानून को क्या था, ईसाइयों ने ही सबसे ज़्यादा क्या था, जो है ट्राइबल्स एरिया में, भारत के पिछड़े हुए राज्यों में जो थे या जो आदिवासी इलाके थे उनमें धर्मांतरण किया हुआ था। तब ईसाई मिशनरियों ने इस पर एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में। फिर आप देखेंगे इसी कानूनों के तहत चुनौती दी और
कहा कि अनुच्छेद पर जो 25 के विरुद्ध है ये कानून, जैसा धर्मांतरण के विरुद्ध उड़ीसा ने कानून बनाया, मध्य प्रदेश ने बनाया। लेकिन आप देखेंगे इसी संदर्भ में कि स्टेनिस्लास के जो मामला था उसमें 1977 का केस आया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा और मध्य प्रदेश कानूनों को वैध घोषित कर दिया था, क्योंकि जो भी ईसाई मिशनरीज थे उन्होंने क्या किया था, छल कपट धन बल के आधार पर धर्मांतरण किया था, जिसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। आप इसे देख सकते हैं। आर्टिकल 26 ये भी कहता है कि लोक व्यवस्था सदाचार, ठीक है, आप आगे इसकी चर्चा और आगे कर सकते हैं कि ठीक है, अगर हम बात करें इसे कि आर्टिकल 26 के संदर्भ में अगर हम यहाँ लिख सकते हैं तो आर्टिकल 26 में चलेंगे तो देख सकते हैं इस संदर्भ में कि बात करता है कि लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक समुदाय को उसके अनुभाग को, धार्मिक समुदाय या उसके किसी अनुभाग कहते हैं कि धार्मिक समुदाय है कोई, ठीक है, जैसे ये धार्मिक समुदाय है, इसका कोई एक अनुभाग, मतलब ये बड़ा सा समुदाय है कोई, इसमें भी आप देखेंगे जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे धर्म हो जाते हैं, उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं किसमें जैसे सिख धर्म है तो उसके भी कई पंथ हो जाते हैं, तो उसके किसी उसके एक अनुभाग, मतलब या आप देखेंगे जिसमें जैसे आप जाएंगे किसमें मुस्लिम धर्म में तो शिया सुन्नी हो जाएंगे, तो किसी एक अनुभाग की बात है, ठीक है, क्योंकि वो भी धर्म है। इसी तरीके से आप जाएंगे किसमें, क्रिश्चियन में भी आप जाएंगे तो वहाँ कैथोलिक हो जाएंगे, अन्य हो जाए, दूसरा हो जाएगा एक कौन सा, रोमन या कैथोलिक, एक और है प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसे दो तरीके के हो गए। तो किसी एक अनुभाग की बात हो रही है अगर, तो आप उसे देखेंगे कि किसी एक अनुभाग को जो है पहले, अगर इसकी पहले आर्टिकल की अगर पहले एक की बात होगी इसमें, तो कह सकते हैं कि धर्म और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण। हमने आपको 26 की बात की थी कि संस्थाओं की स्थापना की बात होगी, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध करने की बात होगी, चल अचल संपत्ति, ठीक है, यहाँ चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व की बात है, और आप देखेंगे ऐसी संपत्ति का के विरुद्ध प्रशासन करने का इन्हें अधिकार है, ठीक। ऐसी बातों का उल्लेख आर्टिकल 26 में किया गया हुआ है। तो इसे आप देख सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें कि व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने, उस पर प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। धार्मिक समूह या पंथ को, ठीक है, धार्मिक समूह मतलब एक किसी धार्मिक समुदाय, उसके एक पंथ को धार्मिक कामकाज के प्रबंधन की बात है। आज़ादी है, अपने धर्म पर के प्रचार प्रसार की आज़ादी है, ठीक है। अधिकार का मतलब अगर बात करें यहाँ तो देख सकते हैं कि अधिकार का मतलब है किसी को साझा देकर, झांसा देकर, फरेब या लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। इसी के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेनिस्लास जो केस था भारत संघ 1977 का, उसे वैध करार दिया था। उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने जो धर्मांतरण क्या था, कानून बनाया, जिसमें कहा गया कि अगर आप जबरदस्ती, लालच, झांसा देकर, फरेब, लालच, बल, धर्म परिवर्तन कराते हैं तो दंडनीय अपराध है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कराने की क्या है, आज़ादी है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति बालिग होना चाहिए, ठीक है, अपने माता पिता के आधार एडल्ट हो जाए, इसके बाद वो बालिग है, उसे धर्म जो है आचरण है, धर्म मानने, उनके अनुसार आचरण करने, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी के अनुसार आचरण कर सकता है, या किसी भी धर्म को नहीं मान सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो कर सके, ठीक है। व्यक्ति मन के आधार का मतलब है कि व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने ना मानने की पूर्ण आज़ादी है। धर्म के संविधान के तहत ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पाबंदियां भी हैं। किसी व्यक्ति को अपने मन के अनुसार ऐसा भी नहीं कर सके, जैसे कोई आदमी देवता या कथित रूप अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए अगर कोई कहे कि हमें नरबल चाहिए, ठीक है, व्यक्ति स्वतंत्र है धर्म को मानने के लिए। अब लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि हमें तो ये कार्य तुम्हारा हो जाएगा अगर इस व्यक्ति की नरबल दे दी जाए, पशु बल दे दी जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं नर बल और पशु बल नहीं दे सकते, दोनों ही क्या हैं, आप दोनों ही अपराध हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपका काम ये संपूर्ण हो जाएगा अगर आप किसी पशु की बलि दे देंगे या किसी नर की बल दे देंगे। आप देखेंगे भारत के बहुत सारे हिस्सों में कभी कभी क्या होता है, नरबल की कसाएँ आती हैं, पशुबल की समस्याएं आती हैं। कोई तांत्रिक क्या करता है, कोई नरबल कोई पशुबल के आधार पर क्या होता है कि अगर आप यहाँ नरबल दे दो तो आपको यहाँ बहुत सारा सोना मिलेगा, अगर यहाँ पशुबली दे दो तो यहाँ बहुत सारी
काम आपकी मन्नत ये पूरी हो जाएगी। हो सकता है आपने कहीं सोना मांग रखा हो सकता है आपने कहीं नौकरी के लिए कोई बाबा के पास गए हों, कहा होगा बाबा से मुझे आईएएस बनना है, तो बाबा ने कहा बेटा एक पशु बलि दे दो, एक बकरा ले आओ अच्छा सा, उसकी पशु बलि दे दें तो आप आईएएस बन जाओगे। तो ये ऐसा करना दंडनीय अपराध है। आप ऐसा करके ज़रूरी नहीं कि बन जाए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कैसे बनेंगे। ठीक, हम पढ़ने के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि आदर्श शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि पशु बलि आप नहीं दे सकते। ऐसा आपको भारतीय संविधान या आपका धर्म या भारतीय आचरण के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान के तहत आप किसी भी धर्म में ऐसा आचरण करते हैं नहीं कर सकते। सिर्फ आप देख सकते हैं मुस्लिम धर्म में भी जो आचरण किया जाता है वो धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता है। जैसे में आप बकरे की क्या होता है, जो बकरीद मनाई जाती है वो किसी अन्य कारण के आधार पर है। औरतों को कमतर मानने, ठीक है, और औरतों को आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों की बात भी यहाँ की गई। ध्यान रखिएगा कि धर्म ने ही औरतों का सबसे ज़्यादा शोषण किया हुआ है। जिन्होंने धर्म को बढ़ावा दिया है, धर्म के आधार पर क्या किया था, चाहे आप देख सकते हैं क्या हो, रोमन का कौन सा चर्च हो, रोमन के चर्च हो रोम के, या भारतीय हिंदू धर्म हो, चाहे कोई अन्य धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो। ठीक, अगर बात करें 3 धर्मों की बात, ठीक है, तो आप चर्च, हिंदू, मुस्लिम, इन धर्मों ने ही सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इस धर्मों को बढ़ाने वाले, ठीक है, इन पोषक देने वाले या इस धर्मों को जन्म देने वाले, पोषक करने वाले लोगों ने ही क्या किया है, क्या किया था, औरतों की आज़ादी का हनन किया, धार्मिक रीति रिवाजों के उनको आचरण की अनुमति नहीं दी गई, ठीक है, उनसे पाबंदियां लगाई गई धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर। ठीक है, आप देख सकते हैं इसी को भारतीय संविधान कहता है कि हम आपको ये अनुमति नहीं दे सकते हैं कि आप ऐसा काम करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में हिंदू और महिला और पुरुष क्या है, स्त्री और पुरुष को समान दर्जा प्राप्त है। आप याद रखें इसे। तो चाहे जेंडर के आधार पर वहाँ भेदभाव नहीं करेंगे। जेंडर के आधार पर आर्मी के कुछ रूलिंग पदों पर आप पोस्टिंग पर कुछ पाबंदी थी जेंडर के आधार पर। आने वाले समय में आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देख सकते हैं, वहाँ भी लोगों ने क्या हुआ, आखिर उन्हें वो पोस्ट देनी पड़ी थी। तो औरतों को कमतर मानने, औरतों को आज़ादी के हनन के मामले में धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। जैसे कोई ज़बरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता। जैसे क्या था कि कोई विधवा हो गई तो जैसे सती जैसे सती करा दिया जाता था, ऐसे अब तो वो क्या है, उसी समय पाबंदी हो गई थी, अब तो करना मतलब जघन्य अपराध है, ऐसा किसी ने कर दिया। ठीक है, शायद बात है, मुझे लगता है कि टिल द डेथ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में लटका ही दिए जाएं वो। तो कोई ज़बरदस्ती किसी विधवा का अगर मुंडन करता है दंडनीय अपराध है, और सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। आप देखेंगे भारत में अगर किसी की विधवा हैं, आप जैसे कहते हैं कोई औरत है, उनके पति नहीं रहे तो आप उसे उकसा नहीं कर सकते कि आप सफ़ेद कपड़े पहनिए। ठीक है, उसे आचरण है, वो आचरण के आधार पर स्वतः काम कर सकती है कि सफ़ेद कपड़े पहने क्या पहनेगी, लेकिन ज़बरदस्ती आप उस पर नहीं कोई चीज़ें थोप सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कोई ज़बरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता कि ये विधवा हो गई इसका मुंडन करा दीजिए। ठीक है, ऐसा अगर कोई करता है तो भारतीय संविधान के तहत, क्योंकि उसे मूल अधिकार मिले हुए हैं ये, ठीक है, किसी भी और स्त्री के साथ आप ऐसा भेदभाव करते हैं तो आपके साथ या किसी जिसने ये काम किया उसके साथ क्या होगा, दंडनीय अपराध है, उसके साथ दंड हो सकता है या उसे सज़ा मिल सकती है। सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए आप उसे मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो कर सकती है, क्योंकि उसे क्या है, आप देखे होंगे उसे भारतीय परिधानों को अपने हिसाब से पहनने की पूरी आज़ादी है। भारत के हर व्यक्ति को, किसी भी धर्म के स्त्री पुरुष को या व्यक्ति को क्या है, हर तरीके के कपड़े, सिर्फ क्या है, आप सामाजिक व्यवस्था, आचरण, लोक व्यवस्था का ना बिगड़े उसको ध्यान में रखते हुए आप किसी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष शासन की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब, अब हम बात करेंगे किसी एक धर्म का पक्ष लेना। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष ना लेना, ठीक है, एक पक्ष लेना या उसे विशेष अधिकार देना भी नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे धर्मनिरपेक्ष की अगर बात है तो धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब पूछा जाए आपसे तो धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब ये नहीं है कि, मतलब ये है, धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक पक्ष का
आप किसी एक धर्म का पक्ष लें या उसके विशेषाधिकार देना नहीं है। आप किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकते, उसे कोई खास विशेषाधिकार नहीं दे सकते, ना ही ऐसा शासन के किसी व्यक्ति को देख सकते हैं आप, ना ही ऐसा किसी शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के आचरण, ठीक है, मान्यताओं के कारण क्या है, सजा दे सकता है। आप शासन किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण उसे कोई सजा नहीं दे सकता है, ठीक है, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। इस प्रकार शासन, सरकार धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए क्या कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा, ठीक है, देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हमने आपको बताया था कि 27 में या मिला हुआ है ऐसी बात, तो आप इसे देख सकते हैं इस संदर्भ में। अगर और आगे हम बात करें, देख सकते हैं इस संदर्भ में कि ठीक, जैसे आर्टिकल 27 की बात हो रही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के खर्चों को वहन करने के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ना ही सरकार कर सकती है। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आप बात करेंगे अगर, तो आप देखेंगे किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं देना होगा चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उसमें आप प्रेयर के समय किसी को निर्देश नहीं दे सकते कि आप ये प्रेयर कीजिए, उसे अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धर्म के आधार पर आचरण करे। शैक्षणिक संस्थानों का संचालन कोई निजी संस्था करती है अगर देखेंगे, तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं वहाँ भी किया जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो धर्म के आधार पर भी खुले हैं, वहाँ धर्म के आधार पर वहाँ रेशियो तो होगा कि इतने % बच्चे हम इस धर्म के लेंगे, लेकिन जो अन्य बच्चे आएंगे उस स्कूल में उन्हें आप उस धर्म को मानने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, प्रेयर करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, अन्य आधारों पर उसे मजबूर नहीं कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। अगर हम बात करें साथ में आप देखेंगे कि 28 की अगर हम बात करें, इधर नहीं यहाँ बता देते हैं, अगर हम आर्टिकल 28 की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ 28 में क्या है कि राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर हम बात करें कि यहाँ पे 28 की बात होगी क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, तो राज्य निधि से पोषित, आप जो राजनीति मतलब सरकारी इंस्टीट्यूट है कोई, वहाँ निधि से पोषित वहाँ कोई सरकारी शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था आर्टिकल 28(1) कहता है। 28(2) में ये भी बात की गई है कि ऐसी संस्था को राज्य द्वारा जो प्रशासित हैं, ठीक है, परंतु किसी न्यास ट्रस्ट द्वारा प्रशासित की गई हैं जहां धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है। अब जैसे किसी ट्रस्ट द्वारा पहले वो शिक्षा नींव रखी गई, जैसे जामिया मिलिया और अलीगढ़ विश्वविद्यालय किसी ट्रस्ट द्वारा पहले स्थापित किए गए, लेकिन अब राज्य शासन या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो प्रशासित हैं, आप देख सकते हैं ऐसा है। और जहां धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है क्योंकि ट्रस्ट द्वारा वो स्थापित किए गए थे, तो आप देखेंगे यह नियम 28(1) के द्वारा लागू नहीं होगा, वहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तो 28(2) आपसे ये कहता है कि वहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अगर हम 28(3) की बात करें तो देख सकते हैं राज्य से मान्यता प्राप्त, और क्या होगा राज्य से, अगर हम 28(3) की बात करें यहाँ तो देखेंगे कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक हो, वहाँ धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक वे व्यक्ति या वह अभिव्यक्त है तो उसके संरक्षक उसे क्या है इसके लिए किसी सहमति ना दे दें। तो आप देख सकते हैं ऐसी व्यवस्थाएं भी भारत के संविधान के तहत आपको धार्मिक शिक्षा के तहत या धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, उसमें ये स्वतंत्रताएं भी आपको मिली हुई हैं। याद रखिएगा इस स्वतंत्रता को जो है, स्वतंत्रता से धार्मिक स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रताओं से अलग रहने का मतलब था कि व्यक्ति इसका मैनिपुलेट ना कर सकें और सभी को सभी धर्मों का सम्मान आचरण बना रहे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। डिक्शनरी से देखता हूँ।
हट जा हट जा हट जा हट जा। कहाँ पे है? स्टॉप रिकॉर्डिंग। 1 2 2 2 2। आजा 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 आजा।